कैसे हो मेरे सारे भाई। स्टडी ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। मेरी पहुंचने के बाद सबसे पहले मैंने पॉलिटी में पढ़ा संसदीय शासन, फिर पढ़े संसद के कार्य, प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन। मैंने पढ़ा विधि निर्माण के लिए दो प्रकार की समितियों का गठन किया जा सकता है, परवर समिति, संयुक्त समिति। फिर मैंने पढ़ा संसद का कार्यपालिका पर वित्त नियंत्रण, कार्यपालिका के द्वारा किया गया खर्च अनुचित और मनमानी ना हो सके इसलिए लोकसभा में कटौती प्रस्ताव लाया जा सकता है। मैंने पढ़ा विभागीय समितियों के बारे में। कुल विभागीय समिति 24 हैं, जिसमें प्रत्येक समिति में 21 और 10, 21 लोकसभा और राज्यसभा के 10 सदस्य सम्मिलित हैं। मैंने पढ़ा कटौती प्रस्ताव के बारे में, जो 3 प्रकार की होती हैं: नीतिगत कटौती, आर्थिक कटौती और सांकेतिक कटौती। सबसे गंभीर मानी जाती है नीतिगत कटौती, जिसमें मांग की राशि को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है। कटौती लोकसभा के द्वारा अनुदान की मांग में से एक विशेष प्रकार की राशि काट दी जाती है। नंबर 3 पर है सांकेतिक कटौती। इसके द्वारा लोकसभा अनुदान की मांग से 100 रुपये की कटौती करती है। यहाँ हुआ हमारा पॉलिटिकल सेशन कंप्लीट। अब चलते हैं हम हिस्ट्री की तरफ, जहाँ हम पढ़ेंगे एंशिएंट हिस्ट्री। हमने पढ़ा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। फिर उसके बाद पढ़ी हमने हड़प्पा सभ्यता। फिर हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति की धार्मिक प्रथाएं पढ़ी, किस चीज़ की पूजा करते थे। फिर भीमबेटका गुफा के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा वैदिक काल की संस्कृति, ऋग्वैदिक काल की संस्कृति। ऋग्वैदिक काल में राज्य व्यवस्था क्या थी। वैदिक संस्कृति से पता चला कि वर्ण व्यवस्था का आरंभ यहीं से शुरू हुआ। फिर पढ़ा मैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति बताई गई है, सामवेद में गायन, यजुर्वेद में कर्मकांड, अर्थवेद में तंत्र मंत्र के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद पढ़ा उत्तर वैदिक काल की संस्कृति। इसके बाद पढ़ा महाजनपद। फिर पढ़ा मगध के बारे में। मगध का एक साम्राज्य के रूप में स्थापित होने के कारण पढ़े। साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों के बारे में पढ़ा, जिसमें से पहला हर्यक वंश, दूसरा शिशुनाग वंश, फिर नंद वंश, फिर मौर्य वंश। फिर बोला हिस्ट्री को बाय बाय। फिर उसके बाद हमने पढ़ा साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में सबसे पहले हमने पढ़ा बायोटेक्नोलॉजी, जैव तकनीक। किसी जैविक प्रक्रिया, जीव या जैविक सिद्धांत के औद्योगिक या मानव कल्याण संबंधित उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसके 4 चरण होते हैं: प्रथम युग, द्वितीय युग, तृतीय युग, चतुर्युग, चौथा युग, जिसे वर्तमान युग भी कहा जाता है। फिर हमने पढ़ा जैव तकनीकी की शाखाएँ: रेड बायोटेक, ग्रीन बायोटेक, ब्लू बायोटेक, वाइट बायोटेक, फिर येलो बायोटेक। जो इसमें रेड बायोटेक है दवाइयों के और टीकाकरणों की खोज के लिए है, और ग्रीन बायोटेक कृषि के लिए, ब्लू बायोटेक समुद्री पारितंत्र के लिए, वाइट बायोटेक औद्योगिक एवं जैव तकनीक के लिए, येलो बायोटेक यह कीटों से संबंधित जैव तकनीक है। फिर जैव तकनीक को कृषि के संदर्भ में पढ़ा। जैव तकनीक का प्रयोग भारत में दूसरी हरित क्रांति का कारक होगा, जो पोषण के मांग की आपूर्ति के साथ साथ किसानों की आय को भी बढ़ा सकेगा। फिर साइंस एंड टेक को किया बाय बाय। 4:30 बज गए हैं और 6 घंटे से नॉन स्टॉप स्टडी करी। अब बाहर आया हूँ, देखो मेरे लाइब्रेरी के बाहर का। अब 2 घंटे करते हैं करंट। सेवेंटी 75 डेज़ का आज पहला दिन कंप्लीट हो गया। और भाई अगर मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा उसको। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।